खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मामूली टक्कर ने लिया हिंसक रूप, लाठीचार्ज और मंडी गेट पर तालाबंदी से फैली दहशत। शिकायतों से बौखलाए आंजना ने उदयनगर रहवासियों के घर भेजे गुंडे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बघाना में भव्य तिरंगा यात्रा, भाजपा ने किया नेतृत्व। सिंगोली के अंबा गांव में दहेज वापसी की विशाल 5,51,000 लौटाकर दिया सामाजिक सुधार का संदेश। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जीरन में निकाली ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा, वीर सैनिकों को समर्पित आयोजन। अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं नीमच की कृषि उपज मंडी की। जी हां, चंगेरा में स्थापित हुई नीमच की कृषि उपज मंडी में रोज बवाल हो रहे, कोई ना कोई विवाद हमेशा हो जाता है। बीते शाम को भी एक बड़ा बवाल हुआ और वहां पर किसान के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की। यह मामला दरअसल एक ट्रक और ट्रैक्टर ट्राली की टकराहट का है। जब दोनों में भिड़ंत हो गई उसके बाद पूरा बवाल मचा। बताया जाता है कि धीरेन इंटरनेशनल के लोगों ने किसान के साथ मारपीट की और घायल कर दिया। बाद में किसानों ने गेट पर जाम लगाया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस पूरे मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें कुछ असामाजिक तत्व हथियार लेकर मंडी में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिले के चंगेरा डुंगलावदा मार्ग स्थित नवीन मंडी के बाहर गुरुवार शाम एक मामूली टक्कर ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। ट्रक और ट्रैक्टर ट्राली की हल्की सी टक्कर के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि लाठियां चल गई और गुस्साए ग्रामीणों ने मंडी के गेट पर ताला जड़ दिया। घटना उस वक्त हुई जब ग्रामीण पुराने तालाब से मिट्टी भर रहे थे, तभी सामने से आ रहे धीरेन्द्र सोया के ट्रक और मिट्टी भर रही ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच टक्कर हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि टक्कर मामूली थी, लेकिन कुछ ही देर बाद 4-5 बाइक पर कई लोग सवार होकर आए और लाठी डंडों से हमला कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन हमलावरों को हथियार धीरेन्द्र सोया ने उपलब्ध करवाए। इस हमले में डुंगलावदा के 2 ग्रामीण राजेश गुर्जर और बल्लू विकास गुर्जर घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही नीमच कैंट थाना प्रभारी पुष्पा चौहान, नायब तहसीलदार संजय मालवी और मंडी सचिव मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाया और मंडी के गेट खुलवाए। पुलिस ने मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर जांच शुरू कर दी है और कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला है सर, हम जो ट्रैक्टर चल रहा था हमारे मिट्टी पे, हम मिट्टी डालते थे खेत में, अभी 2 दिन से डाल रहे हैं। परमिशन मिल गई थी, परमिशन के बाद जब ट्रैक्टर हमारे जा रहे थे तो गाड़ी वाले ने ट्रक को ट्रैक्टर वाले ने ठोक दी। फिर उसको हमने 1-2 चाटे मारे थे, फिर उसको समझा के हमने उसको रवाना कर दिया। भाई ठीक है यार, तेरी गलती है, उसने भी गलती मान ली। उसके बाद उसने यहाँ पर आके धीरेन जी के यहाँ से कॉल लगाया और वहाँ से नीमच से 25 लोग बुलवाए। फिर ये जैसे हमारे ट्रैक्टर खाली होके आए, ये सब छुप के बैठे हुए थे, इनके पास हथियार सारे थे। इन्होंने डायरेक्ट आके राजेश पे, बल्लू, विकास, इन तीनों पे हमला कर दिया। वो पूरी तरह से हमारा उसका सर पड़ गया राजेश का, बल्लू को भी लगा यहाँ मुँह पे लगा, मुँह पे पड़ गया उसका। विकास को भी यहाँ पे हाथ यहाँ पड़ गया, भाई को लगा। फिर हमें भी था, मेरे को भी भागना पड़ा क्योंकि वो तो सारे 25 लोग हस्ट पोस्ट और सबके पास हथियार। फिर वो जो मार रहे थे उस समय बोल रहे थे कि बगाने में उस मंडी में हम दादागिरी करते थे, यहाँ भी हमारी चलेगी। इन गाँव वालों को कल मारेंगे, आज बच जाएंगे तो कल वापस मारेंगे। उसके बाद कौन लोग थे जो हथियार बंद? बगाना के लोग थे, सारे बता रहे थे मोहम्मद ने हम गाँव वालों को मारेंगे, हमारी दादागिरी चलेगी यहाँ, ऐसा कुछ और गाली दे रहे थे। किस तरह हथियार ले आए और किस तरह से सबके बाल लटते, सबके पाइप पे लटते और वो धीरेन जी के वहाँ से लाए। वो जो लोग बोल रहे वहाँ पर आए, वो ड्राइवर को वहाँ से बैठा के लाए। वो विवाद का कारण क्या था? विवाद का कारण कुछ नहीं, दादागिरी। ट्रक और ट्रैक्टर वो तो हल्का सा ब्रेक था, वो ज्यादा इशू नहीं था उसमें, उसको समझा दिया। टक्कर किसने मारी थी? ट्रक वाले ने ट्रैक्टर वालों को मारा। फिर उसको समझा दिया कि भाई उसने भी चलो मान ली गलती को, मेरे से पड़ गई। उसके बाद वो रवाना हो गया। उसने यहाँ से भी लोगों को बुलाया। अब आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं इंसाफ मिले बस। और जितने लोग अपराध थे यहाँ पर मारने में, वो सारे हमको अपराधी थाने में चाहिए। कितने लोग घायल उसमें? 3 लोग घायल और आज उनको मारा, कल हमको यहाँ मारा। एक तो देखो हमारी जमीन गई, मंडी में हमारी जमीन गई ना, गाँव वाले की 50 बीघा जमीन, उसके बाद भी हम मार खा रहे हैं यहाँ पर। ये कौन सा न्याय है हमारे लिए? यहाँ बाहर कुछ ट्रक और ट्रैक्टर को लेकर इनका विवाद हुआ था। बाहर से कुछ लड़के आके इनका कहना था कि बाहर से लड़के आए हैं 15-20 और अंदर ट्रेन सोया कि यहाँ से सभी हथियार इन्होंने प्रोवाइड कराए और मारपीट की। अभी उनको समझाई दी है कि इसकी पूरी निष्पक्ष रूप से जांच होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कठोर कार्रवाई की। सर मंडी की बात की जाए, सैकड़ों किसान यहाँ आते हैं, आवक होती है उपज की, लेकिन व्यवस्था के या सुरक्षा के नाम पे देखा जाए तो इस तरीके की मारपीट घटना आई थी, तो उसको लेकर किस तरह की कदम जो है प्रशासन द्वारा है? आए थे
के ऊपर इसकी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए, वो कार्रवाई अभी अभी किस बात के सामने क्या कुछ लोग बाहर के लोग आए थे, किस तरह से ट्रैक्टर चालक और ट्रक चालक में विवाद हुआ, क्या कुछ लोग बाहर के आके यहाँ पे इन्होंने गुंडागर्दी करी? बाहर के लोगों का इन्होंने बताया है, तो उसकी निष्पक्ष रूप से जाँच करेंगे। अपने पुलिस तैयार ले लिया है, उसकी निष्पक्ष जाँच। जी हाँ, इसमें जो ट्रक चालक है और जो ट्रैक्टर चालक, इनका झगड़ा मंडी प्रांगण से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरा झगड़ा बाहर हुआ है, क्योंकि वो माल लेके उनका धीरे सोया का आ रहा था, इसीलिए वो अंदर आया। तो उसके पीछे जब इनके भी लोग आए और उनने भी उसमें उनके कुछ लोग बाहर से आए, तो CCTV फुटेज खंगाल के निष्पक्ष जाँच की जाएगी। हमारे जो दंडाधिकारी महोदय श्री संजय मालवी साहब, तहसीलदार साहब आ चुके हैं, हमारी TI मैडम भी हैं, और लगातार सभी को समझाइश दे रहे हैं कि इसमें जिसकी भी गलती होगी किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कुछ लोगों ने गेट भी बंद कर दिया गया है, किस बात को लेकर? मंडी के अंदर की नहीं, मंडी के प्रांगण के बाहर की है, वहाँ तालाब की मिट्टी के पेट्रोल पंप के वहाँ सामने। लेकिन सर घटना बाहर की, तो मंडी गेट को लगा दिया गया, क्या मंडी गेट को लगाया इन्होंने? ये तो जो लोग हैं जी, उसमें इनको ये समझ नहीं कि भाई इससे और किसान परेशान हो रहे हैं, उनका भुगतान, वो भी अपने लोग हैं। फिर हमारे साहब ने समझाइश दी और गेट खुल गया। सर देखा गया बाहर के लोगों का मंडी के अंदर हस्तक्षेप हुआ है, बाहर के लोगों ने यहाँ के कुछ मारपीट धमाल करी है। नहीं, इसमें यूँ तो बाहर गांव के भी लोग आए हैं और वो भी लोग आए हैं, गांव के भी लोग अभी आपको दिख ही रहे हैं। तो जो लोग बाहर के लोग बता रहे हैं, उनका CCTV फुटेज देख के उन पर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आजना और उनका भांजा विक्रम आजना नीमच में आजना एन्क्लेव नाम से नई कॉलोनी बना रहे हैं, लेकिन वे रास्तों को बंद कर रहे हैं और उनकी जगह बिजली के खंभे खड़े कर सरकारी नाला दबा रहे हैं। इस मामले में जब उदयनगर के रहवासियों ने शिकायत की, तो अब आंजना के गुंडे उन्हें धमकाने पहुंच रहे हैं। पूरे मामले में पैसे से पत्रकार मनीष बागड़ी, जो कि उदय विहार कॉलोनी में रहते हैं, वहां 2 लोग बाइक पर पहुंचे, उनके घर पर शिकायत उठाने के लिए दबाव बनाने को कहा और नहीं तो जान से मारने की धमकी दी। इस पूरे मामले में पुलिस को शिकायत की गई है और CCTV फुटेज खंगाल कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आजना और उनका भांजा विक्रम आजना नीमच में महू रोड पर आजना एन्क्लेव नाम से कॉलोनी बना रहे हैं। इस कॉलोनी के बनने से पहले ही सालों पहले विकसित हो चुकी उदय विहार कॉलोनी का रास्ता बंद कर दिया गया और सरकारी नाला दबाकर बिजली के खंभे खड़े कर दिए गए। इस मामले की शिकायत उदय विहार निवासी मनीष पिता मनोहरलाल बागड़ी ने की। मनीष पेशे से पत्रकार भी हैं। सरकारी रास्ता बंद होने से मनीष और रहवासियों ने यह आवाज उठाई। ऐसे में बौखलाकर आजना द्वारा मनीष के घर गुंडे भेजे गए और शिकायत उठाने व जान से मारने की धमकियां देकर गए। इस मामले में मनीष बागड़ी ने नीमच कैंट थाने पर शिकायत की है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर CCTV फोटोज खंगाले। आजना के आतंक से पहले कैसुंदा और छोटी सादड़ी के लोग परेशान थे, अब नीमच में भी आतंक और गुंडागर्दी होने लगी। मनीष बागड़ी ने बताया कि घटना 17 मई की दोपहर 12 से 1 के बीच की है। उदय विहार स्थित मकान नंबर 101 पर 2 लोग बाइक से आते हैं, मेरे मकान का फोटो खींचते हैं और बाहर खड़े मेरे पुत्र हिमांशु बागड़ी से कहते हैं कि मनीष बागड़ी का मकान यही है। गुंडे बोलते हैं कि कह देना आजना जी की बहुत शिकायत कर रहे हैं, उसको छोड़ेंगे नहीं, जान से खत्म कर देंगे। मेरे पुत्र ने घबराकर पूरी जानकारी दी और मैंने कैंट थाने में पूरी शिकायत दर्ज करवाई है। नीमच की 2 हत्याओं में आजना के लोग राजस्थान में कई मामलों में आरोपी रहे। विक्रम आजना के लोग नीमच में भी तांडव मचा रखा है। घनश्याम धाकड़ कांड और बंसी गुजर फर्जी एनकाउंटर में आजना को लोगों की भूमिका रही है। पुलिस ने आजना के करीब लोगों को आरोपी बनाया और जेल भेजा। उस समय भी विक्रम आजना इन कांड से बच निकला था। अपने गृह गांव में भी विक्रम आजना पर 2 हत्याओं के आरोप लग चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद तिरंगा यात्रा का सिलसिला जारी है। उपनगर बगाना में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में देशभक्तों ने इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। पहलगांव हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त कर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया। सेना की साहसिक कार्रवाई की देश भर में सराहना की जा रही है और भारतीय सेना के पराक्रम और बलिदान को सम्मान देने के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा भी आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में आज बगाना क्षेत्र में एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा सहित बड़ी संख्या में नगरवासियों ने भाग लिया। सभी समाज के लोगों के द्वारा लोगों के द्वारा जो ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इसमें हम भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग शामिल हो रहे हैं। और यह तिरंगा यात्रा सेना के शौर्य पराक्रम जो उन्होंने पहलगाम में हुई आतंकी घटनाओं के विरोध में किया,
आतंकवादियों को नष्ट किया, नेस्तनाबूद किया, आतंकवादी को मारा, उसके सेना के पराक्रम और शौर्य के लिए, उनके सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें हम सभी लोग शामिल होकर के सेना के जो सैनिक हैं उनको सम्मान देने के लिए काम करें। तिरंगा यात्रा कहाँ से कहाँ निकल रही है? तिरंगा यात्रा हर मंडल के हिसाब से, हर जहाँ से जो लोग निकाल रहे हैं उनके हिसाब से हम लोग भी चल रहे हैं। अभी यहाँ पे सिद्धि विनायक से चल रही है, बगाना होकर के सब जगहों पर, सब लोगों के बीच हम लोग एक यात्रा लेकर। कैसा उत्साह देखा जा रहा है यहाँ पर तिरंगा यात्रा को लेकर? आप खुद एक पत्रकार भाई हैं और आपको भी खुद जानकारी मिल रही होगी कि लोगों के अंदर सेना के प्रति कितना सम्मान है। लोग मतलब जो भी हमारे सैनिक हैं उनके लिए सम्मान देने के लिए हम लोग जहाँ जा रहे हैं, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, तो जो सैनिक हैं उनके लिए सभी लोग नतमस्तक हैं कि उन्होंने ही हमारी जो रक्षा करी है। जो सेना जो LOC है वहाँ पर जो खुद अपनी जान की परवाह न करते हुए हम सब लोगों की जो रक्षा करी है उसके लिए वो सभी नतमस्तक है। तो हम भी उनके साथ में मिलकर के सेना के पराक्रम और शौर्य इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त ICU, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड ICU, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। एक अच्छी खबर सिंगोली के अम्बा गांव से है, जहां पर एक दूल्हे ने 5,21,000 रुपए को ठुकरा दिए। जी हाँ, दुल्हन पक्ष की ओर से टीके में 5,21,000 रुपए भेंट किए जा रहे थे, लेकिन दूल्हे ने इस राशि को नहीं ली और उसके बदले महज 1 रुपया लेना स्वीकार किया। दहेज की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए यह समाज में एक अच्छा संदेश है कि इस तरह के पहल हो रहे हैं और दूल्हे पैसे को ठुकरा रहे हैं। जावत तहसील के सिंगोली में दहेज प्रथा के खिलाफ एक अनूठी पहल देखने को मिली है, जब अंबा ठिकाने गांव में आयोजित सगाई समारोह में दूल्हे पक्ष ने दहेज की राशि लौटा दी। दरअसल अंबा ठिकाने के ठाकुर दलपत सिंह के पुत्र देवांश सिंह की सगाई आकली ठिकाने की कन्या से हुई। लड़की पक्ष ने परंपरा के अनुसार टीके में 5,21,000 रुपए भेंट किए। दूल्हे के पिता कुंवर सिद्धार्थ सिंह सक्तावत ने यह राशि तुरंत वापस लौटा दी। उन्होंने सगुन के रूप में केवल 1 रुपया और नारियल स्वीकार किया। करनी सेना के सदस्य पुष्पराज सिंह सक्तावत ने यह जानकारी दी और समाज के लिए एक शानदार पहल बताई। वहीं समारोह में मौजूद राजपूत समाज के लोगों ने इस कदम की सराहना की। उनका कहना है कि यह पहल दहेज मुक्त विवाह को बढ़ावा देगी और इसमें नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई प्रमुख राजपूत ठिकानों के लोग शामिल हुए, जिसमें ठाकुर देवराज सिंह सक्तावत, ठाकुर गुलाब सिंह राठौड़, ठाकुर बेरू सिंह हाड़ा, ठाकुर गजेंद्र सिंह और ठाकुर लाखन सिंह चौहान प्रमुख थे। क्षेत्र में सक्तावत परिवार की इस पहल की सराहना हो रही है, जिसे समाज सुधार की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। जीरन में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। जी हाँ, जीरन मंडल में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार इस यात्रा में शामिल हुए और पूरा जीरन देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया। इस सफल सैन्य कार्रवाई की देश भर में सराहना हो रही है और भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में नीमच जिले की जीरन तहसील के भाजपा दक्षिण मंडल द्वारा वीर सैनिकों के सम्मान में एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस गौरवमयी यात्रा में विधायक दिलीप सिंह परिहार भी शामिल हुए और सैकड़ों लोग हाथों में तिरंगा लिए सड़कों पर निकले।
चारों ओर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से माहौल गूंज उठा और लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा करते हुए भारतीय सेना की वीरता को सलाम किया। तो यानी दिन भर की खबरें चलते चलते फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मामूली टक्कर ने लिया हिंसक रूप, लाठीचार्ज और मंडी गेट पर तालाबंदी से फैली दहशत। शिकायतों से बौखलाए आंजना ने उदयनगर रहवासियों के घर भेजे गुंडे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बघाना में भव्य तिरंगा यात्रा, भाजपा ने किया नेतृत्व। सिंगोली के अंबा गांव में दहेज वापसी की मिसाल, 5,51,000 लौटाकर दिया सामाजिक सुधार का संदेश। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जीरन में निकाली ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा, वीर सैनिकों को समर्पित आयोजन। तो इजाजत दीजिए राकेश सोम को और आप देखते रहेंगे।